ऑल राइट गाइस, तो आप इस वीडियो में ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सिंपल सेंटेंस से समझे तो आज का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कल की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। तो इस वीडियो में आप क्या क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज ई वेस्ट, दूसरा टॉपिक है सोर्स ऑफ ई वेस्ट, तीसरा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट, चौथा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, पांचवा टॉपिक है हाउ दिस बिकम ई वेस्ट, छठा टॉपिक है मेथड ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ ई वेस्ट, सातवां टॉपिक है वाई ई वेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, आठवां टॉपिक है ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स, नौवां टॉपिक है ई वेस्ट रेगुलेशंस। ये 9 टॉपिक ई वेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी है। तो गाइज, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेटा टेक्नोलॉजी में ई वेस्ट टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है व्हाट इज ई वेस्ट। देखिए, ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो यूज नहीं किया जा सकता एज द पर्पस ऑफ डिवाइस। इसके अलावा ई वेस्ट वो भी है जिसको रीयूज, रीसेल, साल्वेज, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल, ये सभी ई वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। यह ई वेस्ट का बनना ह्यूमन के रहन सहन और उनके हेल्थ पर इफेक्ट करता है, साथ ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ ई वेस्ट। सोर्स ऑफ ई वेस्ट में क्या हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो हमारा सोर्स ऑफ ई वेस्ट है। तो चलिए कुछ सोर्स ऑफ ई वेस्ट के एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया गया प्रोडक्ट जैसे कि कंप्यूटर के डिवाइस। कंप्यूटर के डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। ये सब डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ई वेस्ट का सोर्स है। तो अब दूसरा देखें तो इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में टीवी, डीवीडीज एंड सीडी प्लेयर्स, रेडियो, ये सब इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ई वेस्ट सोर्स हैं। उसी तरह से कम्युनिकेशन में फ़ोन, लैंडलाइन, फैक्स एक्सेट्रा। हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स में देखें तो वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर सोर्स ऑफ ई वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरह से ऑडियो विजुअल कंपोनेंट्स में देखें तो वीसीआरओ, स्टीरियो कंपोनेंट्स, ये सब सोर्स ऑफ ई वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट से बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही बहुत सारे रेज इमिशंस होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। देखिए, ई वेस्ट डिवाइस का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिस मटेरियल के बने हैं उसकी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गया ये, यानी कि मटेरियल के प्रॉपर्टी के अनुसार यह इफेक्ट एंड एक्टिविटी करता है और जो कि यह इफेक्ट और एक्टिविटी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। जैसे कि टॉक्सिक केमिकल जो कि ई वेस्ट से प्रोड्यूस होता है, यह टॉक्सिक केमिकल इतना डेंजर होता है कि जिसको बायोडिग्रेड और नष्ट नहीं किया जा सकता है, और यह टॉक्सिक केमिकल मिट्टी में जाने के बाद सोयल को पोल्यूट कर देता है जो कि एनवायरनमेंट को हार्मफुल पहुंचाता है। तो आप इस इफेक्ट को डेली लाइफ में डंपिंग यार्ड में जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारे केमिकल्स और एलिमेंट्स से बने होते हैं, जैसे कि लेड, क्रोमियम, कैडमियम, मरकरी और प्लास्टिक से बना होता है। यदि इस एलिमेंट्स को सेफली डिस्पोज नहीं किया गया तो हमारे हेल्थ को बहुत सारे बीमारी से ग्रसित कर सकते हैं। जैसे कि लीड हमारे नर्वस सिस्टम को और ब्लड सिस्टम को डैमेज कर सकता है, कैडमियम किडनी को डैमेज कर सकता है, क्रोमियम अस्थमा जैसी बीमारी और डीएनए को डैमेज कर सकता है, मरकरी से ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, प्लास्टिक पीवीसी से ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ह्यूमन सिस्टम को डैमेज कर सकता है एंड हार्मोन्स को इफेक्ट पहुंचा सकता है। देखिए, अब कोई डिवाइस ई वेस्ट कैसे बनता है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ दिस बिकम ई वेस्ट। तो देखिए, ई वेस्ट बनने का कारण है एडवांस इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन स्टाइल, फैशन एंड स्टेटस। तीसरा, नियरिंग द एंड ऑफ देयर यूजफुल, मीन्स आउटडेटेड हो जाना, यानी करीब करीब अनवांटेड हो जाना। तो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। तो गाइज, ई वेस्ट को सेफली डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ई वेस्ट हमारे हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। तो चलिए, वह मेथड क्या है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक को सेफली डिस्पोज करने में हेल्प करता है। तो पहला है कि आप अपने ई वेस्ट को एक सर्टिफाइड रिसाइकलर को दे दें ताकि वो अपने
यूजफुल कंपोनेंट्स को दूसरे गैजेट्स में यूज कर लें और हमारे ई वेस्ट को कम कर सकें। तो पहला हो गया गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू अ सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर। दूसरा हो गया अपने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को बेच दें। तो दूसरा हो गया सेल योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तीसरा हो गया अपने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को डोनेट कर दें, मतलब कि आप यदि दान दे देंगे तो आपके लिए अनवांटेड हो गया तो दूसरे के लिए वांटेड हो सकते हैं, तो इसलिए आप अपने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को किसी को दान कर दें। चौथा है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को उस कंपनी को दे दें या सेल कर दें ताकि वो कंपनी फिर से उसे मॉडिफाई करके या फिर उसे रिसाइकल करके लॉन्च कर सके। तो गिव बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स। पांचवा है सैनिटरी लैंडफिलिंग। छठा है इंसिनेरेशन। सातवां है बर्निंग। आठवां है ओपन डंपिंग। नौवां है कंपोजिटिंग। 10वां है पायरोलाइसिस। इन 10 मेथड में से मोस्ट यूजफुल है रिसाइकलिंग। तो दोस्तों ये 10 मेथड है जिससे कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है वाई ई वेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। वर्ल्ड वाइड देखें तो ई वेस्ट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 100 से 120 मिलियन टन पर ईयर ई वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें कि मात्र 15 से 20% ही ई वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। तो ऐसे में ई वेस्ट मैनेजमेंट होना ज़रूरी है जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिक्टली लेजिस्लेटिव लॉ होना चाहिए जिससे कि ई वेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है ई वेस्ट स्टैटिक्स। देखिए डिजिटल वर्ल्ड होना जितना हमें महान बना रहा है उतना ही हमारे जीवन की रूपरेखा को बदल रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2016 के अनुसार सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस करने वाला कंट्री चाइना एंड यूएस है, और दूसरे ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार 53.6 मिलियन मेट्रिक टन पिछले 5 सालों में ई वेस्ट जनरेट हुआ है, और यह ई वेस्ट 2030 तक 74.7 मेट्रिक टन हो जाएगी। तो यदि ई वेस्ट के ग्रोथ को कंट्रोल नहीं किया तो ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट के लिए आने वाले समय में एक गंभीर परिस्थिति बन जाएगी। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है ई वेस्ट रेगुलेशंस। अब रेगुलेशंस की बात करें तो 3R मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोलिंग पैरामीटर है, जिसमें पहले R का मतलब रिड्यूस, दूसरे R का मतलब रीयूज, तीसरे R का मतलब रिसाइकल है। यह मेथड मोस्ट इफेक्टिव मेथड है ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए पहले R रिड्यूस को समझते हैं। आप ई वेस्ट के ग्रोथ को न्यू टेक्नोलॉजी की डिमांड को रिड्यूस करके कम कर सकते हैं। दूसरा R है रीयूज, बाइंग यूज्ड प्रोडक्ट और उधार, शेयर, रेंट और रिपेयर करके ई वेस्ट के ग्रोथ को कम कर सकते हैं। तीसरा है रिसाइकल। आप ई वेस्ट में से एक्सपेंसिव वैल्यूएबल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को सेग्रीगेट यानी अलग करके ई वेस्ट के ग्रोथ को कम कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। फाइनली मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपनी कीमती समय देने के लिए।